चलिए मेरे दोस्तों, आप लोग को भी इस कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं आप लोग को हिंदी का 10वां क्लास का पहला चैप्टर भीमराव अंबेडकर। उनके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल नाम बताने जा रहे हैं 2026 के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए आप लोग को सीधे बोर्ड पे चलते हैं, टॉपिक को समझते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और VVI है दम। तो पहला क्वेश्चन कौन सा दिया है? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब तथा किस राज्य में हुआ था? तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था, जो बहुत ही दयनीय स्थिति था उनका। मतलब दलित परिवार में हुआ था। आप लोग सब्जेक्टिव भी समझते जाइएगा, सब्जेक्टिव एकदम क्वेश्चन के एकदम साथ साथ करते जाएंगे। तो चलिए भीमराव अंबेडकर का जन्म किस किस परिवार में सॉरी भीमराव अंबेडकर का जन्म कब तथा किस राज्य में हुआ था? तो 14 अप्रैल, आप लोग लिखिए 14, शॉर्ट में हम लिखते हैं अप्रैल, 14 अप्रैल 1891, 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और दूसरा, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो आप जानते हो कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। हम लोग देखते हैं कि अक्सर लोग उच्च नीच जाति में लड़ते हैं, भेदभाव करते हैं और उच्च नीच दिखाने का प्रयास करते हैं। कि मतलब अगर हम लोग और बच्चे लोग स्कूल भी जाते हैं तो आप अलग अलग बेंच पर बैठने का प्रयास करते हैं कि नहीं वो ऐसा है वैसा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा बेरोजगारी का प्रमुख कारण वही है कि एकता नहीं चल रहे हैं, एकता से अपना मनोबल नहीं कर रहे हैं और दूसरे देखा इसकी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जाति प्रथा, मतलब हम जाति के बारे में बोलना कि ऊंच नीच करना, तो वही जाति प्रथा। चलिए यहाँ जाति प्रथा दूसरा का आंसर ये है। और तीसरा हम समझेंगे क्वेश्चन को, तीसरा भी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझेंगे, बारीकी ढंग से समझेंगे। और आप लोग भी समझिए, नहीं आता कमेंट करिए, हम दोबारा बताएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है एकदम, इसको एकदम VVI लिख लीजिए, एकदम जरूरी पूछेगा आप लोग को एग्जाम में, एकदम 100% गारंटी के साथ, 100% 2026 में, सॉरी 2026 में पूछेगा तब पूछेगा। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? आप ही बताइए। अगर एकता हम लोग हैं, लोकतंत्र एकता है, तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र ही होगा। मतलब लोगों द्वारा चलाएगा शासन को लोकतंत्र भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो भाईचारे का दूसरा नाम तो एकदम सिंपल है, लोकतंत्र, लोकतंत्र। चलिए अब चौथा क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। चौथा क्वेश्चन को, मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा गया है? मतलब मानव मुक्ति को सबसे सुप्रसिद्ध आदमी थे पहले, जो भीमराव अंबेडकर थे। पहले बहुत ही उनको मान्यता था, जो जब पढ़ाई शुरू किए थे उनका, वो पढ़ाई सबसे पहले उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। और उच्च शिक्षा के लिए उनको पैसा कौन दिया था पढ़ने के लिए? आप लोग जानते ही होंगे, बड़ौदा के नरेश थे, वही उच्च शिक्षा मतलब आगे बढ़ाने के लिए उनको पैसा दिए कि आगे पढ़ाई जारी रखो। और फिर वह न्यूयॉर्क अमेरिका गए। उनके साथ में भी 3 व्यक्ति थे भीमराव अम्बेडकर के साथ में, जो हमेशा साथ देते थे, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुल्लू। ये भी ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। हम यहाँ पे नहीं देने का प्रयास किए हैं, मतलब यहाँ पे खाली इम्पोर्टेंट लिख दिए हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन को चलते हैं ना, चौथा हो गया, 5वां क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन, बुद्ध एंड हिज थम्मा के लेखक कौन है? बुद्ध हिज हैम थम्मा के लेखक कौन है? देखो इसका लेखक तो भीमराव अम्बेडकर हैं, लेकिन उनके द्वारा और भी बहुत सारे किताब लिखा गया है, जैसे में द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकनीज, द अनचेबल्स, मतलब बहुत सारा और किताब लिखा गया। इसका मतलब सबका नाम हम बारीकी ढंग से बता सकते हैं, मगर चलिए टाइम को देखते हुए हम
मतलब 2-3 नाम आप लोग याद रख लीजिए, वही 2-3 में आएगा। द हुआ क्षुद्राज, द अनचेबल्स और बुध एंड थम्मा, मतलब इतना ही में से आएगा। चलिए तो इसका बुध एंड हिज थम्मा के लेखक भीमराव अंबेडकर, शॉर्टकट में लिख देते हैं BR, आप लोग समझ लीजिएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब का भीमराव अंबेडकर की निधन कब हुई। तो आप लोग जानते हो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु दिल्ली में हुआ, 1956 ईस्वी में हुआ। दिल्ली के कोई मतलब शहर में हुआ 1956 ईस्वी में। तो लिख देते हैं दिल्ली, और साहेब दिल्ली में डी लिख देते हैं, दिल्ली समझ लीजिएगा, 1956। चलिए दिल्ली लिख देते हैं, दिल्ली 1956 ईस्वी में हुआ। अब 7वां क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो हम पहले ही दम आप लोग को ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले ही बता दिए थे कि अंबेडकर एक दलित परिवार से थे, बता दे। चलिए अब थोड़ा सा लाइन प्रॉब्लम है, चलिए हम इसको देखिए फिर थोड़ा सा बताते हैं। सॉरी, छठा क्वेश्चन को, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का की निधन का कब हुआ। तो हम बताते हैं, नहीं आता आप लोग के, नहीं लोग आया होगा शायद। इनका निधन दिल्ली में 1956 में हुआ था, 1956 में हुआ था, 1956 में हुआ था इनका निधन दिल्ली में। और 7वां क्वेश्चन हम लोग टॉपिक को समझ रहे थे, 7वां क्वेश्चन। तो चलिए, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो हम पहले ही बता दिए आप लोगों को कि अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, और लोग उनको से अछूत मानते थे, और मतलब दूर दूर हट हट कर रहते थे कि मतलब ये नीच जात है, ऐसा वैसा लोग बर्ताव करते थे। तो चलिए, इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, तो आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा, यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, दलित परिवार में, दलित परिवार में हुआ था। तो चलिए, आप लोग बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव को समझ गए होंगे। तो और बताएंगे अभी ऑब्जेक्टिव, आप लोग चिंता नहीं लीजिए, थोड़ा सा चलिए मिटाते हैं और हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव आप लोग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। और देखिए, ये मत समझिए आप लोग की छोटा प्लेटफॉर्म है, अगर इसको पर पढ़ेंगे तो ये क्या बता सकता है। पहले एक बार विश्वास करके देखिए और मेरे वीडियो को देखिए, और नहीं समझ में आएगा तो नहीं पढ़िए। मेरा वादा है कि एकदम हिंदी में अगर हमसे पढ़ लीजिएगा तो 100 में 100 आएगा। चलिए, तो हम 7वां क्वेश्चन तक आप लोग को बता दिए थे, और हम बहुत अच्छा से विश्वास करेंगे आप लोग पर कि याद कर लिए होंगे। तो चलिए 8वां क्वेश्चन से हम चालू करते हैं। थोड़ा लाइन कट गया था इसलिए थोड़ा सा बीच में अंधेरा आ गया होगा। तो चलिए 8वां क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है। मतलब इसका आंसर पहले लिख देते हैं। रुचि पर आधारित नहीं है, तो रुचि पर आधारित मतलब आप लोग समझिएगा, क्यों नहीं, मतलब हम एक दूसरे को बात को नहीं समझते हैं, और सीधे नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, और हर एक बात को नेगेटिव मानते हैं। एकता नहीं रहते हम लोग, मतलब स्वाभाविक नहीं है दूसरे के बात पर। रुचि पर मतलब बोलना, रुचि पर आधारित नहीं है। मार्कर थोड़ा कम चल रहा, रुचि पर आधारित नहीं है। और चलिए हम 9वां क्वेश्चन अब शुरू करेंगे। 8वां हो गया,
9वां, आधुनिक सभ्य समाज सर्व विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक मतलब आधुनिक जो मतलब आधुनिक सभ्य समाज मतलब आधुनिक में सब समाज कैसा होना चाहिए और आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आधुनिक जो आधुनिक में चल रहा था समाज, वो हमारे समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। 10वां क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? मतलब भीमराव अंबेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में था, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में मान के चलो कि था, तो उसका हिंदी रूपांतरण कौन किया? मतलब मतलब अथी में था, इंग्लिश में शायद था लिखा हुआ, तो हिंदी रूपांतरण कौन किया? तो हिंदी रूपांतरण करने वाले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था ललाई सिंह यादव। और कब किए थे ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा कि वो किए थे 1913 ईस्वी में हिंदी रूपांतरण। उनका नाम था, यहाँ देखिए दे देते हैं, ललाई सिंह यादव। हिंदी रूपांतरण किए थे ललाई सिंह यादव एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। तो अब समझेंगे 11वां क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया किनके द्वारा रचित है? मतलब द कास्ट इन इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो द कास्ट इन इंडिया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हम बताएं भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित है। द कास्ट इन इंडिया भीमराव अम्बेडकर द्वारा ही रचित है। तो यहाँ पे लिखेंगे B.R. अम्बेडकर, यानी कि शॉर्ट में B.R. लिख दें, भीमराव अम्बेडकर। शॉर्ट में हम लिख मान के चले कि इसका 11वां क्वेश्चन का हम यहाँ पे देख रहे हैं। 11वां क्वेश्चन का क्वेश्चन आप लोग पहले देख लीजिए, द कास्ट इन इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो इनका आंसर होगा बी अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, शॉर्ट में B.R. अम्बेडकर। तो चलिए हम आप लोग का अभी और कुछ समझाते हैं वीडियो में। देखिए मिटाते हैं, आगे आप लोग समझ गए होंगे। कुछ सब्जेक्टिव हम पढ़ाने का अपना तरीका आप लोग को बताते हैं कि हिंदी को कैसे पढ़ा जाता है। हम एक वीडियो लेकर आएंगे एग्जाम से पहले, उस वीडियो का थंबनेल पे लिखा होगा रामबाण क्लास। उस क्लास में आप लोग को पूरा हम 100 नंबर का हम चलाएंगे, पूरा दम बेसिक से चलेंगे ना, मतलब पूरा हम नॉर्मल से चलेंगे और हार्ड लेवल तक ला जाएंगे जो जब एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हिंदी को सबसे पढ़ने पहले से पहले हम देखो मान के चलो कि हम भीमराव अम्बेडकर, देखो B.R. अम्बेडकर पढ़ रहे हैं चैप्टर, मान के चलो आए भीमराव अम्बेडकर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लेखक का परिचय लिखेंगे। लेखक का परिचय, कोई भी सब्जेक्ट चालू करने से पहले हम सबसे पहले लेखक का परिचय देखेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो कोई भी हो, मतलब हम लेखक का परिचय देखेंगे। दूसरा में पाठ को समझेंगे। मतलब आगे तो मतलब मान के चले कि हम पहला चैप्टर चालू किए भीमराव अम्बेडकर, तो हम लेखक का परिचय जान लिए, तो आप पाठ को समझेंगे बारीकी ढंग से। तो पाठ को समझेंगे तो पाठ को समझेंगे तो पाठ को तो हम अच्छे तरीके से समझेंगे। और फिर तीसरा स्टेप में देखिए क्या है, लेखक परिचय ले ही लिए, मान के चलिए कि मतलब लेखक परिचय आगे होगा। फिर पाठ को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो प्रश्न उत्तर बनाने में हम लोग को कोई कठिनाई नहीं आएगा। तो पहले फिर तीसरा स्टेप में प्रश्न उत्तर करेंगे, प्रश्न उत्तर। तीसरा स्टेप में हम लोग प्रश्न उत्तर का जवाब देंगे और एक दूसरे प्रश्न उत्तर का जवाब देंगे अच्छे ढंग से। तो
आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। आज पहल का चैप्टर से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ निकाल निकाल के पीडीएफ के रूप में बनाए हुए थे, तो यहाँ पे लिख के आप लोग को बताए। और मेरा पीडीएफ भी है, आप लोग का अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग वहाँ से जाकर नंबर लीजिए और मैसेज कीजिए ओनली व्हाट्सएप में से। पीडीएफ एकदम चल जाएगा 24 घंटा के अंदर में, अगर मैसेज देख लेंगे तो चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक दुआओं में याद रखना चाहिए।